तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में बहुलक अर्थात पॉलीमर्स जो चैप्टर है, इसके अंतर्गत हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे कि बहुलीकरण क्या होता है और आखिर ये बहुलक जो होता है ये क्या होता है। इसके बारे में आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो बिना किसी समय गंवाए चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो बहुलक है या फिर बहुलीकरण है ये किसे कहते हैं। चलिए समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं ये जो टॉपिक है आपका बोर्ड एग्जाम में 2 या फिर 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है कि बहुलीकरण को उदाहरण सहित समझाइए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी को क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बहुलक क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो एक ही यौगिक के 2 या फिर 2 से अधिक अणु आपस में जुड़कर एक उच्च अणुभार वाला यौगिक बनाते हैं जिसे ही बहुलक कह दिया जाता है। देख सकते हैं बहुलक किसे कहते हैं। यहाँ पर दो परिभाषा है, दोनों को अभी आसानी से क्लियर करेंगे। ये वाला और भी सरल है, उसको हम लोग और देखने वाले हैं। तो क्या होता है बहुलक, एक ही यौगिक के, अब एक ही यौगिक के अर्थात एक ही जैसे अणु होंगे वहां पास, एक ही यौगिक के एक ही जैसे अणु आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे ही बहुलक कहते हैं। उसी को यहाँ पर कैसे बोला गया, एक ही यौगिक के 2 या फिर 2 से अधिक अणु आपस में जुड़कर एक उच्च अणुभार वाले अर्थात एक भारी अणुभार वाले यौगिक बनाते हैं जिसे ही बहुलक कह दिया जाता है या फिर जो बहुलक कहलाता है। और इस क्रिया को अर्थात इसमें 2 या फिर 2 से अधिक अणुओं के जुड़ने की इस क्रिया को अर्थात उच्च अणुभार वाले यौगिक बनने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, बहुलीकरण या फिर पॉलीमराइजेशन कहते हैं। देख सकते हैं पॉलीमर्स किसे कहते हैं। तो एक ही यौगिक के 2 या 2 से अधिक अणु जब आपस में मिल जाते हैं और उच्च अणुभार वाले नए यौगिक का निर्माण कर देते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, पॉलीमर्स या फिर बहुलक कहते हैं। और यह जो घटना है, ये जो क्रिया है, उसी को बहुलीकरण कह दिया जाता है। अब चलिए इसी को ही हम लोग दूसरा परिभाषा के माध्यम से देख लेते हैं, फिर इसको एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो देख सकते हैं बहुत सारे सरल एवं छोटे अणुओं के संयोग से बना उच्च आणविक भार वाला यौगिक बहुलक कहलाता है तथा यह प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाता है। अब इसमें भी वही बोला गया है कि बहुत सारे सरल एवं छोटे अणुओं जब आपस में संयोग होते हैं तो उच्च आणविक भार वाला क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं जो कि बहुलक कहलाता है तथा यह प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाता है। अब ध्यान देंगे इसको समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग यहाँ पर एक मान लेते हैं पात्र ले लिए, हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा पात्र ले लिए। अब इसमें जो छोटा छोटा फोम होता है देखे होंगे आप, थर्माकोल का जो छोटा छोटा फोम होता है उसको इसमें डाल दिए। अब यहाँ पर हम लोग O2 प्रवाहित करेंगे। इस पर जब हम लोग फूंक मारेंगे तो क्या होगा, ये जो फोम के टुकड़े हैं, ये जो फोम के अणु हैं वो क्या होंगे, उड़ने लगेंगे। अब इसी फोम को एक ऐसे लाइन से जोड़ दिया जाए, किसी भी प्रकार से आपस में जोड़ दिया जाए, इस प्रकार से हो चाहे किसी भी प्रकार से हो, इस प्रकार से हो, अगर इसको आपस में जोड़ दिया जाए। अब अगर हम इसमें क्या करेंगे, O2 प्रवाहित कराएंगे अर्थात इसमें फूंक मारेंगे तो ये नहीं उड़ेगा, जबकि ये क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। अब ये क्यों नहीं उड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारे अणु मिलकर क्या बना लिए, बहुलक बना लिए, अर्थात ये एकता में क्या हो गए, एकत्रित हो गए, आपस में क्या हो गए, उच्च अणुभार वाला एक यौगिक बन गया। देख सकते हैं यहाँ पर सारे अणु थे अलग अलग और यहाँ पर जब आपस में मिल गए तो एक उच्च अणुभार वाला यौगिक बना लिए और यही क्या कहलाता है, यही बहुलक कहलाता है। तथा इससे अर्थात छोटे छोटे अणु से एक ही प्रकार का क्या बना है, बहुलक बना। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, बहुलीकरण कह दिया जाता है। उसी को बोला गया है बहुत सारे सरल एवं छोटे अणुओं के संयोग से, अर्थात देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे हम लोग थर्माकोल का क्या लिए हैं, छोटे छोटे अणु लिए हैं। तो इसके अणुओं के संयोग से बना उच्च आणविक भार वाला यौगिक बहुलक कहलाता है। इससे जो उच्च आणविक भार वाला यौगिक बना है ये बहुलक कहलाएगा तथा यह प्रक्रिया
बहुलीकरण कहलाता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो यहाँ से यहाँ तक के बनने की प्रक्रिया है, इसी को बहुलीकरण या फिर पॉलीमराइजेशन कह दिया जाता है। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग बहुलीकरण बहुलक दोनों को ही दो परिभाषा के माध्यम से देख लिए हैं। आप दोनों में से जो अच्छा लगे उसको लिख लीजिएगा, तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है बहुलीकरण आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।